ये तस्वीरें जो टनल के अंदर की हैं ये भी काफी महत्वपूर्ण है। वहां भी हलचल इस वक्त हो रही है। एनडीआरएफ के जवान जहां पर आपको नजर आ रहे होंगे पूरी तरह से तैनात हैं, मुस्तैद हैं, जो भी उनकी जिम्मेदारी है। और ये भी एक्सपर्ट्स ने बताया है कि अब जो टेक्निकल टीम थी उनका काम तकनीकी टीम का पूरा हो चुका है। अब एनडीआरएफ के रेस्क्यू विंग का जो काम है वो इस वक्त चल रहा है, जो इस काम में विशेष रूप से दक्ष है। ऐसी टीम अब काम पर लगी हुई है। अंजलि सिंह इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, सीधे उनकी तरफ चलते हैं। अंजलि, बहुत महत्वपूर्ण ये फेस है क्योंकि जो एक्सपर्ट हैं वहां से बाहर आए हैं, खासतौर से पाइप को पहुंचाने वाले लोग, वो बता रहे हैं कि एक फेस मॉक ड्रिल का पूरा हो चुका है। जी देखिए, बिल्कुल जो पाइप एक बार पूरी तरह से मलबे के अंदर आर पार हो गया तो उसके बाद सबसे पहला चरण यही होता है कि एक बार जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान हैं वो जाकर देखें कि वो पूरा जो रास्ता है, वो पैसेज जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो, बीच में कहीं कोई व्यवधान तो नहीं है, पाइप्स को आपस में वेल्ड करके जोड़ा गया है तो कोई दिक्कत तो नहीं है। स्ट्रेचर जो बनाया गया है जिसमें पहिए लगाए गए हैं उसको खींच कर अगर लाया जाए तो उसमें कोई व्यवधान तो नहीं आ रहा है, उसको क्या आसान तरीके से बाहर निकाला जा रहा है, उसको खींचा जा रहा है। ये तमाम चीजें जो है वो मॉक ड्रिल का हिस्सा है। और जो एनडीआरएफ के जवान हैं, एसडीआरएफ के जवान हैं, वो इस तरह की मॉक ड्रिल पहले भी कर चुके हैं। और ऐसे में कोशिश अब यही है कि जब एक बार ये पूरा पैसेज जो है वो क्लियर हो जाता है उसके बाद एक एक करके लोगों को बाहर लाया जाएगा। पहले एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो पाइप की दूसरी ओर जाएंगे जहां पर मजदूर मौजूद है, वहां पर उनको ब्रीफ करेंगे कि किस तरह से आगे जाना है और उसके बाद उनको आगे निकालने का काम जो है वो किया जाएगा। जी बिल्कुल, आगे निकालने का काम किया जाएगा। और ये हम तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, ये देखिए टनल के अंदर हलचल की तस्वीरें एक बार फिर से आपके सामने आ रही हैं। 41 मजदूर अब चंद कदम दूर ही हैं। 17 दिन बहुत लंबा समय होता है किसी एक जगह पर फंसे हुए लोगों के लिए, लेकिन वो 41 लोग थे, साथ में मौजूद थे, साथ में काम करने वाले लोग थे, श्रमवीर थे, इच्छा शक्ति मजबूत थी और यही वजह है कि अंदर सभी सकुशल हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमूमन ऐसा होता है कि रेस्क्यू टीम इनको हौसला देने का काम करती है कि आप लोग अंदर फंसे हैं, जो भी लोग फंसे होते हैं उनको रेस्क्यू टीम हौसला देती है कि हम जल्दी आप तक पहुंच रहे हैं। लेकिन इस मामले में थोड़ा सा उल्टा था। ये अंदर फंसे हुए 41 मजदूर हौसला देते थे रेस्क्यू टीम को कि आप आराम से ड्रिल कीजिए, आराम से आइए, हमको निकाल लीजिए, हम यहां पर सकुशल हैं, अच्छे से हैं। बार बार वो ये बताते थे कि आपको भी ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से आपने देखा है कि पिछले 17 दिनों से यहाँ पर जो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बारीकी से जो है लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पर वार्ता हो रही थी और यहाँ पर टनल का जो विस्तृत रिपोर्ट है वो उनसे ले रहे थे। और जी, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, अरे मोदी है। तो ये जो कुछ उत्साहित कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर जो आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं ये रेस्क्यू ऑपरेशन की है। और विशेष रूप से जो टीम जिन्होंने मिलकर इसमें काम किया, तकनीकी लोगों की टीम, वो विशेष रूप से टीम ऑगर मशीन का भी इसमें बड़ा योगदान रहा है क्योंकि लंबा जो ड्रिल हुआ है उसमें ऑगर मशीन ने ही काम किया। कुछ आखिरी चरण में जब ये मशीन, इसके ब्लेड टूट गए तो फिर रेट माइनर्स ने अद्भुत काम किया है। जो कोऑर्डिनेशन था इस पूरे ऑपरेशन के दौरान, उसमें कई बार ये संशय की स्थिति बनी कि क्या प्लान बी पर काम करना चाहिए, प्लान सी पर काम करना चाहिए। तो ऐसे कई प्लान्स पर, लगभग 5 ऐसे प्लान थे जिन पर एक साथ काम करना शुरू कर दिया गया था कि अगर सिलक्यारा वाले इस छोर से टनल नहीं खोली जा सकी या ये पाइप ड्रिल नहीं किया जा सका तो दूसरे छोर से खोला जाएगा और दूसरे छोर से ड्रिल करके यहां तक पहुंचा जाएगा। वर्टिकल ड्रिलिंग की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाते रहे, लेकिन इन सबके बीच 3 तस्वीरें जरा आप देखिए। टनल के बाहर एम्बुलेंस मौजूद, डॉक्टर्स की टीम मौजूद, मेडिकल फैसिलिटी, मजदूरों के लिए गद्दे पहुंचाए गए हैं, परिवार वालों को बुलाया गया है, सीएम धामी साइट पर मौजूद हैं, मजदूरों के निकलने का इंतजार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी इस वक्त साइट पर मौजूद हैं, वो सुबह भी पहुंचे, हर दिन निरीक्षण करते रहे, हर दिन बताते रहे कि अपडेट अंदर से क्या है। अभी वो साइट पर मौजूद हैं और मजदूरों के निकलने का इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इन सबके बीच प्रधानमंत्री भी लगातार मुख्यमंत्री से बातचीत करते रहे, जरूरी सुविधाएं जो भी चाहिए उनका इंतजाम करने के लिए निर्देशित भी करते रहे और इस पूरे ऑपरेशन के संबंध में लगातार प्रधानमंत्री भी जानकारी लेते रहे। जो
अलग अलग एजेंसियां थी, अलग अलग मशीनें थीं, वो दूसरे शहरों से भी पहुंचाई गई। कुछ मशीनें हैदराबाद से आई, कुछ मशीनें इंदौर से बुलाई गई और उनको भी इस काम में लगाया गया। जहां जहां तकनीकी खामियां आई, इसके बाद मशीनों के पुर्जे भी चेंज किए गए, कुछ मशीनें भी बदलनी पड़ी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। और हिम्मत इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी एक तरह से कुंजी थी कि यह ऑपरेशन सफलता के बिल्कुल मुहाने पर पहुंच चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें मजदूरों का हौसला है, उस टीम की हिम्मत है। और रश्मि रथी में रामधारी सिंह दिनकर ये कहते हैं कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं और कांटों में राह बनाते हैं। ये कांटों में राह बनाने से भी कठिन था, क्योंकि पर्वत के अंदर राह बनानी थी। होगी कि टनल के 200 मीटर अंदर से नहीं, जहां पर इस समय मजदूर हैं 260 मीटर से जहां तक पाइप वो पहुंची है, वहां से लेकर के एम्स ऋषिकेश तक वो तकरीबन यानी कि 150 से 200 किलोमीटर की दूरी का रास्ता होगा। वहां तक इसी तरह का इंतजाम है इस टनल से लेकर एम्स तक। और ना सिर्फ एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस तक, एक छोटे से मेडिकल चेक पोस्ट से लेकर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक, ये तो रहा इंतजाम का प्रदेश सरकार की तरफ से जो पूरा ये मैनेजमेंट किया गया है। लेकिन अब एक बार फिर तस्वीर यहाँ की दिखाएं और फिर अंदर में इसलिए ज़्यादा हम ये फोकस कर रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वही सबसे बड़ी खबर भी है और उसी पर सबकी नज़र भी है कि इस टनल के अंदर में जहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है वो पूरा 60 मीटर का तकरीबन जो पैच है, उसी पैच में सबकी नज़रें भी टिकी हैं। उस पाइप के ज़रिए जब वो एक एक करके बाहर इस टनल के 200 मीटर के पोर्शन पर आएंगे तो इसके बाद फिर वो गाड़ी का यानी कि इस एम्बुलेंस का सिलसिला होगा, उसमें वो बैठ कर के जा सकेंगे। लेकिन उस 60 मीटर के पैच को अगर आप देखेंगे पाइप का, उसमें दो तरह की पाइप है, 900 mm की, उसमें 800 mm की पाइप है। ये भी बताया गया कि जब वो पाइप ब्रेक थ्रो करती है यानी कि मज़दूरों के पोर्शन पर पहुंची तो उसमें कुछ क्रैक था, उसको सही किया जा रहा है ताकि किसी तरह से कहीं खरोच तक भी ना आए, इस तरह की बात है। चूँकि पाइप के ही माध्यम से निकलना है और 60 मीटर की वो पाइप है, उससे एक एक करके बाहर आना, 17 दिन का इंतज़ार। तो ये थोड़ा सा जो आपने पूछा था कि कितना वक्त लग सकता है, यही अब सारी मीडिया ने ये भी पूछा कि आखिर एक श्रमिक को, एक वर्कर को निकालने में कितना टाइम लगेगा। तो वो जो टाइम था वो 3 से 4 मीटर का बताया गया, लेकिन अधिकारियों ने ये भी कहा ये टाइम थोड़ा बढ़ भी सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, क्योंकि सिचुएशन कैसी है ये कहने सुनने में तो बहुत ईजी है, बहुत आसान है, लेकिन वहाँ की परिस्थिति है। आप अगर इस पूरे पैच को देखेंगे, बहुत सारे हमारे दर्शकों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि मीडिया यहाँ से उस टनल तक क्यों नहीं जा रही है। आपको अगर ये भी दिखाएं तो यहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा भी है, यहाँ पर पुल बनना था, ये तकरीबन 60 फीट का गड्ढा है। तो यहाँ एक जगह नहीं है, कदम कदम पे चुनौतियाँ हैं ऐसी। तो इसलिए हम एक एक पल बहुत सटीक बता रहे हैं कि ऐसी जो खबरें होती हैं, इस तरह के इंसिडेंट्स, हादसे होते हैं, ये बहुत कम देखने को मिलते हैं जब सारी लाइफ जो है वो पूरी तरह से सेफ है, वो सिक्योर है, सबसे बातचीत कर रहे हैं और अब उनको खाने पीने का पूरा सामान भी पहुंच चुका था। ऐसे में अब किसी तरह की कोई हड़बड़ी, कोई जल्दबाजी ना हो, ये सोचा जा रहा है, ये देखा जा रहा है। और यही वजह है कि अब बाहर ये जो हुजूम है, ये जमावड़ा लगा हुआ है, इसमें सारे अधिकारी, कर्मचारी, परिजन, स्थानीय लोग, गांव के लोग, पूजा पंडित सब इसमें करने के लिए पहुंचे। आप मंदिर पे देखिए, वहाँ अभी भी जो है बाबा बौखनाथ को स्मरण किया जा रहा है, उनको याद किया जा रहा है, शंख की भी आवाज़ आती। एक एक पल पर एक एक जगह से अलग अलग आपको अपडेट मिलता रहता है। चेक पोस्ट के चाहे यहाँ पर देखेंगे, चेक पोस्ट के बाहर देखेंगे, अब इन Zee News.